Jule, media palanggas ikas kocea tukjeche, yang kone viewers sangma Jule, salam. Diring aya ika Ladakh se youth zoms tenogyale. Diring ay ika zomche maksad puin chin zanale, diring unemployment issue bo highlight chochayen yale. Kana diring nge point sum highlight chochayen, yang ay thopa gune ka point rang rae, ngiri viewers gune duna borche nogyale. तंगे 3 पॉइंट नंगा पहला पॉइंट पोंगे चीन जना पहला मेरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ लद्दाख, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एमपी एंड बोथ द काउंसिल्स और उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द यूथ। आज यूथ अपना ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके पीएचडी करके अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए आज जो बेरोज़गारी का जो मुद्दा चल रहा है वो कभी एक सोल्यूशन उस बेरोज़गारी का कोई सोल्यूशन होते हुए हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं आज लद्दाख के सारे यूथ, चाहे वो लेह से हो या कारगिल से हो, सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कब तक चुप रहेंगे। आप 6 साल बीत गए, हमारे पास कोई एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का कोई एक रिक्रूटमेंट का कोई ढंग का एक पॉलिसी अभी तक नहीं बना है। तो ये मैटर नहीं कर, चाहे हम जितना भी काउंसिल को ब्लेम करें या दूसरों को ब्लेम करें, लेकिन जब तक खुद अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ये बेरोज़गारी का मुद्दा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट सारे यूथ से है जो भी ये वीडियो देख रहा है कि अब वक्त आ गया है आप लोगों को अपने हक के बारे में बोलने का, अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ बोलने का, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कोई और आपके इस मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है। ठीक है। और उसके अलावा मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नाइंसाफ़ी ये लद्दाख के यूथ के साथ हो रहा है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि इनसे हम सब से जुड़े हमारे पेरेंट्स के साथ हो रहा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने के पैसों से अपने बच्चे को बाहर भेजा है, ताकि बच्चा एक ढंग का एजुकेशन लेके एक रेस्पेक्टेबल एक जॉब लेके सोसाइटी में अपना सर उठा के जी ले। तो इससे मेरा कहने का मतलब यही है कि आज सिर्फ अन्याय लद्दाख के युवाओं के साथ नहीं हुआ है, बल्कि उनके साथ जुड़े माँ बाप के साथ भी हुआ है। तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन है ये आज हमें बताए। और दूसरा पॉइंट में जो आप व्यूवर्स के सामने रखना चाहूँगा वो होगा एक यूथ का आजकल लद्दाख के सोसाइटी में किस तरह का कंडीशन है। क्योंकि हमें पता है जब से यूटी बना है, अगर किसी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो वो है लद्दाख का यूथ। 6 साल बीत गए हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, एक रिक्रूटमेंट पे जो पॉलिसी कैसा होना चाहिए, ये आज तक किसी को भी पता नहीं है। हम सारे यूथ एडमिनिस्ट्रेशन में जाके थक गए, काउंसिल में जाके पूछ के थक गए, लेकिन 6 साल के बाद भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं होते हुए देख रहा है। और इसके अलावा हम वो यूथ है जिन्होंने अपना बहुमूल्य 6 साल इस लद्दाख के लिए त्याग दिया है। 6 साल इसलिए हमने त्याग दिया क्योंकि हम ऐसे जल्दबाजी में कोई ऐसा पॉलिसी नहीं चाहते थे जिसके कारण आने वाले लद्दाख को कोई तकलीफ हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हमने जम्मू कश्मीर जैसा 15 साल वाला डोमिसाइल लिया होता तो क्या दिक्कत होता है। जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक डाटा डिस्क्लोज किया था जिसमें लगभग 84,000 के नॉन स्टेट डोमिसाइल जम्मू कश्मीर में बसे थे 2 साल में। अगर हम उसका आधा भी ले ले, यानी 40,000 भी ले ले, अगर 40,000 लोग लद्दाख जैसे जगह में 2 साल में बस जाए तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ना सिर्फ लद्दाख के आज को और आने वाले प्रेजेंट को भी, और लद्दाख के डेमोग्राफी को बहुत खतरा हो सकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि 6 साल हो गए, 6 साल में तो कोई बच्चा पैदा होके चलना सीख के स्कूल चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग हमारे लद्दाख में आज ये है कि कोई भी रिक्रूटमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दे को उठा नहीं रहा है। और हमारा ये भी है कि ये जो 6 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो सॉल्व नहीं हुआ, इसके कारण आज जो लद्दाख के सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयड यूथ का जो स्टेटस है वो बहुत ही ख़राब है। जैसे
हम ह्यूमन एक क्या है, एक सोशल एनिमल है, तो जाहिर सी बात है वो सोशल गैदरिंग में जाना चाहेगा। लेकिन ये बेरोज़गारी का हाल इतना ख़राब है कि चाहे हम चाह कर भी सोशल गैदरिंग में जा नहीं सकते, क्योंकि सोशल गैदरिंग में हमारे सामने एक ऐसा सवाल आता है जो मेरे ख्याल से सारे यूथ रिलेट कर पाएंगे। हमसे एक सवाल पूछा जाता है जिसको लद्दाखी में आकर बोला जाए तो नुनो दंगदरिया चीचवात, अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो नुनो आजकल आप क्या कर रहे हो। इसका जवाब हम जानते हुए भी हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आता है, लेकिन हमारे जब ये जवाब देते हैं तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे सेल्फ एस्टीम को बहुत हर्ट करता है। इसके कारण बहुत सारे ऐसे यूथ है जो एंजाइटी से आज गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है वो लोग। तो इन सब का जिम्मेदार आज कौन है? क्या ये हमारी गलती है कि हमने अपना बहुमूल्य 6 साल लद्दाख के फ्यूचर के लिए हमने त्याग दिया? क्या इस बात की हमें आज सज़ा मिल रही है? क्या हमारा यूथ का कंडीशन इतना ख़राब है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ड्रग्स में बहुत राइज दिखा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी यूथ जो इतने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है और वो सोशल गैदरिंग में नहीं जा रहा है, वो आइसोलेशन में इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है कि वो ड्रग्स के और ईजिली चला जाता है। और इसके अलावा मुझे ये पॉइंट भी रखना ज़रूरी समझता हूँ कि हम आज लद्दाख में किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं क्योंकि हम तो वैसे भी अभी जो प्रेजेंट यूथ है ये तो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड है। इसके अलावा जो आने वाले यूथ है, जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, वो सीनियर्स को देखते हैं और सीनियर्स का कंडीशन जिन्होंने मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके, पीएचडी करके, बड़े बड़े किताब पढ़ के आज भी अनएम्प्लॉयड है, तो उनको देख के आजकल के युवा ये कहते हैं कि पढ़ के हमें कुछ नहीं, आप लोगों को तो कुछ नहीं मिला तो हम पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लद्दाख में जो पढ़ने का जो एक माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, जिसके कारण बच्चे आप फास्ट मनी या छोटा मोटा काम करके पैसे तो उनके पास आ जाता है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज वो क्या हो जाता है, दे fall the easiest victim to drug abuse, and eventually there is a increase in the amount of drug abuse, and ड्रग्स के कंजम्पशन को बढ़ते देखकर इवेंचुअली वो दिन भी दूर नहीं जब लद्दाख जैसे जगह में क्राइम रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रोज़गार का तो कोई अवसर दे नहीं रहे, युवा तो फ्रस्ट्रेटेड है, ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो इन द फ्यूचर लद्दाख के फ्यूचर को बहुत खतरा नज़र आता हुआ हमें दिख रहा है। सो कहने का मतलब मेरा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स अब्यूज़ का डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि 2022 और 23 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब लद्दाख में एसएससी का एक रिक्रूटमेंट का एक दौर चला था, जिसमें युवा 1000 के तादाद में जब एसएससी का कोचिंग हुआ था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लद्दाख में एक पढ़ाई का माहौल बन रहा था, लेकिन 2024 के बाद एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण युवाओं में फ्रस्ट्रेशन आ गया और वो जो पढ़ने का एक माहौल बना हुआ था वो पूरा ख़राब हो गया। और इसके बाद मैं अपना जो लास्ट जो पॉइंट है वो है कि हम जो आने वाले 20 मई को जो हाई पावर कमेटी के साथ लद्दाख का मीटिंग होना है, उससे युवा क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारी क्या आशाएं हैं। तो एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब होता है, एक्सपेक्टेशन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल द पेन। ये सच आज हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम जितने भी युवा आज यहाँ खड़ा है, हमने अपने चुने गए प्रतिनिधियों से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन किए थे। एक्सपेक्टेशन ये किया था कि वो बढ़ चढ़ के बेरोज़गारी का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करेंगे, और जो यूटी बनने के बाद हमें एक आश्वासन दिया था कि रोज़गार के अवसर बहुत बढ़ेंगे। उस अवसर की ओर लद्दाख का एक बहुत बड़ा स्टेप रहेगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। इसमें हमें कमी यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दा को सॉल्व करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिख रहा है। मतलब कुछ कागज़ उठा के अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जो अपने पॉलिटिकल करियर को बनाने के लिए बस वो मीडिया के सामने आके कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। तो हम इन सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को आज ये कहना चाहते हैं कि बहुत हो गया आप लोग फेस्टिवल में जा रहे हैं, बहुत हो गया आप लोग रिबन काटने जा रहे हैं, बहुत हो गया सोफे पे बैठ के काजू किशमिश खाते रहते हैं। अगर युवाओं के मुद्दे को जानना है तो आज युवाओं के बीच में आपको आना पड़ेगा। युवाओं को मुद्दा जानना है तो आज लाइब्रेरी में आना पड़ेगा। युवाओं के मुद्दे को जानना है तो आज यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा।
तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो एस्पिरेशन लद्दाख की यूथ के थे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी, ये फ्रस्ट्रेशन में बदल तो चुका है। एंड बिफोर दिस frustration takes a shape of an agitation, I hope all the stakeholders, including the administration, will take a prompt step in solving this issue of unemployment. और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 20 मई में जो टॉक होना है, इससे हम यही उम्मीद करते हैं कि डोमिसाइल जो मुद्दा है उस पे एक सोल्यूशन आ जाए। और हमें ये नहीं जानना है कि मीटिंग किस माहौल में हुआ, किस मंशा से हुआ, हमें ये जानना है कि उस मीटिंग में हुआ क्या था। वी डिमांड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हमें ये चाहिए कि पब्लिक को ये जानना है कि उस मीटिंग में क्या हुआ, ये नहीं जानना है कि मंशा क्या था, किस माहौल में हुआ था। ये हम पिछले 3-4 मीटिंग से यही सुनते आ रहे हैं हम। थैंक यू सो मच। बाकी के मुद्दे मेरे साथी उठाए। Chiesel lasne tonsa tu shingmano pala logic pingin yang lo sumjik metkan banchos boren yang logic ping lasne tonsa wo lasna wo government lasna wo lorang ping dukche se chalak chigno payale ta dang chuta ngaya gun denjak ngan ni phala ngaya man lo mongko ni phala dulini hospin ki LRC wo chi inang manna tenang ko ngata chabichik chatim se ngata problem je yo to ma yu nyan na I LRC wo juju public representative sangma chamshik zes ki yu nyan na iwa legal shape chik tong juju Ladakh se LRC wo changma phanche se nos pasang Ladakh se LRC wo tyo te zani changma suang demojus mangyans le che zana Ladakh se LRC wo changme employment en mignil taste no le ding Ladakh se LRC changma phante yot dring go yot pamedale dring dangra ngata tanale dring Ladakh se LRC wo goma jopa me phanamono zas pasang dang tourism en ko gyagar pa juk se yo achik pani ta tourism en ko LRC mandatory chose te le ngai sangala ismele LRC will employment chik pe mano ding changme fe panches no zate zesbin ma dring mangans LRC wo dring tourism and mandatory chose chik pani stakeholders changma platform chik chik ayong se pale ma yu de leba chik man tyo chia mangana no chai khong chi relate to mangana no I problem bole ma ya thongzo zo thongnani khong sirif daksa cham shi representative changme focus po tourism and ko khon income source po tan hisabe tan ni te ga ni kan chok song yale ta dring chalak chik chik ga khate no zana domicile bole domicile bo rani ngaya logic chaki song mane domicile bo ngata juju ta LRC ka nyana mena domicile bo cut of date chik chan yongo shesno kana sikkim na yot te sikkim domicile bo mast an poj gyalajik kana ko philo mi yong mian chik ding ojo domicile ji khyong zate ngaya logic chaki song dulte te dang jala chik gyalak chi thong zana apex body nang carrying is ki iweka 89 bo cut of date ngata 1989 bo cut of date board te ngata domicile ji goshes inok zarkan mo mas zaruri zata the domicile bo ding khachana no pale domicile jena chiz no jena Ladakh pa su in jaka ne ngostak chokane shugujik ta yongos pa ngata Ladakh sela ding teo khna metno nge su ka chikchi la tan gyo dele domicile Ladakh se ngoste gi ding daksar nge thope za jokla le Jammu Kashmir lo chonga jane domicile bo Jammu Kashmir la tangs te mistong gechu gebji joshi ding Jammu Kashmir la domicile thop satele I changwa thon no to no pale mi na ko LRC wo chamje khachanin jaka bo ding LRC chief fel chong jena sirf employment ne nazar na tas ta dring domicile ga ta kam se kam fail chamagos de 1989 bo ka ngata Jammu Kashmir Reorganization Act nang ko ngata ST thopkan bo district no yu ngati fe ma legal backup byala chache se no Ladakh se domicile bo sirf dring yang ye lanchik zade diale domicile Ladakh la domicile bo 1989 bo thopna yu employment chik pe mano pura Ladakh se fe no dring tourism mandatory LRC mandatory chose se malap ding LRC chi nang mana ding LRC se shusyo be lashi chose te ra mi rakle chachi in nang mana changma gospale testing tempo pa association ne oste kona LRC tong zar pelle ma chi nang mana ngata changma fail song bale tena na public representative ko LRC ka fail song ta domicile 1989 domicile ka ta fail chama gos yu ngati kyang jik tang se no le 1989 nang ko 1989 sa ngala dukan changma Ladakh pa in testing yon kan changma Ladakh so man aga Jammu chok se domicile ji thoben na lo chong domicile ji thoben na ten diring ngata chi thumi thoptan jo chi changma bara bar chote share chok so no ding gyar pa ja domicile ji Jammu Kashmir chok se domicile lo chong thoben na testing nge ja guni kazo ze imi Ladakh pa man ozar kan ji gyar non local ji Ladakh se domicile thopna tene ka angle na je nya khong Ladakh so mano फिर आपको रिसोर्स भी शेयर करना पड़ेगा ची छंगमा थोमी थोतंग लासना बिजनेस ची छंगमा शेयर जो होसंग दंग आया एपेक्स बॉडी ना केडिया तुजे चेजन कावे जस्ट कोने 89 को स्टैंड क्लियर बस तेसिन उमित छिनमेक सों की जनरल काउंसिल मीटिंग न को इवे गता रेजोल्यूशन जी माने खोटो 1989 का
ruling party का expect just pinle 1989 का ता resolution इखाउन ई domicile का तास्ते दुसा माख्योंस ले तेस दिन opposition ता काम से काम ख्योंस तो यो दो सम्ले 1989 domicile का ख्योंस तो के opposition माख्योंस ले द द्रिंग representative चिक ता लांस ते जरंग ले ruling party nang चिक ता लांस ते जरंग 1989 बु गोशे नो जकान बो न्या छमा लादा समान नले ngatan छमा लादा समान पाल लादा से फिया जते नो पाल दिन चिक नang को जरकान मिनु त्यो जरकान मेते ताचे से हिसाबे का द्रिंग party mandate पो माल चिचानी थोंदुक public mandate पो चाहिँ कमजोर चस्ते बोर्ते दुले त्यो चो मिङन ता फ्रस्ट्रेट सोच्नु न याले नि छमा दर ता माने लोस गासो अचंग रिजल्ट बिए मिनुले माने एमएच यहाँ पोस्पेरा तंसे चिक रिजल्ट बिए माने ता थोरे 20 मे ला एग्जाम उम्मीद छनमो यो कि इवेका चलक चिक ता माने 1989 डोमिसाइल बोता माने काजुक पना खुत्यो योन त्यो सुस्क्यो बे लासिक चनोले ngata lada so mi छमा हागो गोशनो बेशक इवे ngata लेजिस्लेटिभ पावर तामेटो माद्रिङ इवे ई 1989 डोमिसाइल बो थपना ngata चिज चलक मंगपे न गो सुस्क्यो तानो बिजनेस न सुस्क्यो तानो लास्ने न गो सुस्क्यो तानो डेमोग्राफिक चेंज ngata मिरिक्स चेंज गिर्जा मियो चेस न गो सुस्क्यो ता चेस न तेफे 20 मे मीटिंग बो मनि ngai छमै उम्मीद ग्याला चोत इवे का रिजल्ट 1989 डोमिसाइल बो खुतेयों वसन ngai छमा रिक्वेस्ट जुले ने दिरिङ का नंगे छोपाने मोज तेना न जोख ला तेने चलक इशू मिस का छुना सन्ते फोक्तो थालाले का इफेक्ट सोंतो जना चलक चिकपा जना गोमेका काजु जना कि ngati जनवरी ना नोटिफिकेशन जिकिङ जाले एडमिनिस्ट्रेशन छने मीटिंग जिक सोंता कोने ते मीटिंग ना जर दुपिन की जनवरी ना नोटिफाई छ जॉब एफिया क्या अप्रैल ना पेपर छाचिन लोयाले लेकिन उस क्या हुआ जना अप्रैल में पेपर नहीं हुआ ता अप्रैल दिन 23 याले याले कोने जता फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल ना कोने पेपर छाच जतनो याले त्यो माने मा छा नोले दिने निस्पा चिनो जना निस्पा कितना सिलेबस इशू ले सिलेबस क्लियरली माने डिफाइन में दानो याले कि ची ओन चे मान जते कलतेस ngira ranguni ziks na syllabus जैसे ngati district की काडा रे नजर नाले देखो ने तेरा काउंसिल जानो काउंसिल वेबसाइट का यो क्या LHDSSRB वेबसाइट का क्या सिलेबस देते ले तेका डिफाइन चोस तो क्या लेकिन लास्ट का ngati ता चिक तेका ची दिस तो क्या ना डिस्क्लेमर तास तो क्या तेका डिस्क्लेमर का क्या EU टेंटेटिव इन जते and only for guidance purpose देते यानी इसका मतलब खोने त्यो जते नो कि यू चेंज हम छासी चे नो जते लेकिन खोने यू पूरा मतलब पब्लिश मा चनो याले दे मो चस्ते पब्लिश ngata ठुनी फिया दुला तान मालता नो तेने ठुन ची सिलिन जते त्यो हा मांगवानो सले तेने इज इशू जस्ते ची छरुक जना ठु छमा दसा मुंडी न दुस्त नोले या ठीक रखता खोने जते नो खेन सिल ngai फिया जते नो त्यो होप चिक तास तो याले गोमेका ता एडमिनिस्ट्रेशन ने छोने फिया जते तेने तेना होप को केतना चास तो नोले ठुन तेना फिया सिल न यो क्या ले छमा सिलिन दुस्त त्यो क्या ता इनो बियानो हाला समति जब सिलाचिक ओ ता यू एग्जाम बो छचे मान जते तेना yang चास तो सले होप को खर तेने ngai का जुइसिल तेने ठुन त्यो क्या कि सिलेबस को क्लियरली डिफाइन मेथ पसाउन तेने ठु खचिगा पूरा मुंडी ना बोर्ते ची क्या ची सम सिल जतो न खोने चिकपा एडमिनिस्ट्रेशन ने दाम मिटी ना जतो कुनले पॉइंट मिस दुपिन का सिलेबस ना जतो खोने जतो दुपिन जनरल नॉलेज जतले त्यो ना निस्पा जतो दुपिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक जते खोने त्यो क्लियरली मेंशन माने मचो दु याले जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है का सिलिन का मिसिल जचे न याले तेने ची यों चेंज जते क्लियरली डिफाइन माने मिरुगले तेने ठु ना त्यो यो क्या कि तहसील ना चाम शिक सिलिन जते ते बुक मांपो क्या ते सम सिलिन ठु खचिया स्कोक्से सिंग में क्या ते सम किताब जिंग यो गोस ते गोमे का सिल गो ते सम डिसएडवांटेज सोंते नो याले मल्ला ते से ची ngata स्तान ते नो ना यो ngata ngacha ठु सम का फेयर अपॉर्चुनिटी जिंग माने मानोले सिलेबस क्लियरली डिफाइन में डोकिया सिल ची सिना सिल ngai थोरे एग्जाम ता जस पसंग तेने क्लियरली डिफाइन में पसंग अपॉर्चुनिटी ang दल देमो चस्ते माथो बानो सले ठु नाल देमो चस्ते कम्पीट चचे सिंग ngacha ते ठु खचिक त्यो सिलकान यो क्या ले काउन खेते ना लाइब्रेरी दुखते सिला डो खोने त्यो समात्या कि ngai ई एडमिनिस्ट्रेशन ngai लदास को यार ग्यास चुन समथिंग ngai lakpek tain समात्या ते lakpa ता चिता को एडमिनिस्ट्रेशन छने ते lakpa थाम गोस पाले त्यो मा थाम सनोले सिंग देमो चस्ते सले तेने न्याम्पो ते सिलेबस ने याना खोने सब्जेक्ट स्पेसिफिक जते नोले ते सब्जेक्ट स्पेसिफिक को चीन जते सो पता में क्या का पोस्ट एफिया का सब्जेक्ट इन या पोस्ट पर डिफाइन चोगोस या तेने ओते सब्जेक्ट अन डिफाइन चोगोस ताकि ngaja सिलिन पता होता ते समा सिलिन जते ngaya ते का दुख नो याले ता ई समा माने मा के नोले ता ngaje तेना होप इन लेकी एडमिनिस्ट्रेशन ने चिकपा ngaje त्यो जसिन की ते ओते द्याक ते मीटिंग छकान बो डिले चीफ एस याना त्यो ngaya रिजाइन जिकतांग गोसले कि यू फिया डिले सो यू फिया ngaya एग्जाम खेना कंडक्ट चो मायन ते फिया रिजाइन जिकतांग गोसले तेने या त्यो न निस्पा के तना त्यो ngaja सिलेबस को प्योरली ngaja डिफाइन चो ते ngaje दुलना पब्लिश चो ऑफिशियली ताकि ठु समा त्यो सिलिन याले बस तेना रिटन तेने गोमाता ngaya students mun ई प्रेस कॉन्फ्रेंस बो चो को शेमेत पिनले ngaya स्टूडेंट mun ई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चोचेस मन ngai लास्ट मन नगले ई समा ngai लास्ट नगले सिलचेस नगले
but chichunta ngaya majburi nang ya puchok dugle tene ngati tanale Indian constitution ngata tanale Indian constitution inangko article 19 clause 1 inangko chi distat right to freedom of speech and expression ding ai tena express choices koshi chun ta ngati teo democratic country song pane phala elected representative kya ngati tenale ka ngati ke sinangko LHDC le na LHDC kalgil no badasi time ka chi song de dugle taksi time ka self representative leaders mang pos dole la daksna yang mal de phrase for repeat chun self representative leaders khas kar ngai youth ke sinangko yale obviously ngai appreciate chun suji ke youth unemployment issue nang concern mun khura do but goma gyunsan wor ta ti sangle swing gyunsan ngai experience muni goma ngai una ti gos pale ngai chi problem rak kauk shi rak ye wozte tangaya silkan thugu judges dam shi kasma man yale silkan thu kar dun ya khapa duste khosilano ya library chano ta khapa sonde re nang re mi ta chalmen but kam se kam library yong ste mi thu re ti gos pale experience mangpot kya le gazetted yot kya non gazetted changme rangra issue yot kya but te sangma majo te ngai tyo condemn chodle te jos leaders mun so called youth leaders mun la khone tyo jodukle ngai long is darung shung nya chrak joduk cham shun ta ngai lo tuk song le tarung long is shung jana cham shun ta te jos leaders mun ngai condemn chodle tyo nang yapong ngai request sang chun appeal ang chun baki political parties mun le ngai organization mun la ki o jos youth leaders mun so called youth leaders mun la back macho jate che jana ngai ni back choche man le tyo nang yapong conclude to sarnga lange spiral kharcha ni zen le थोड़े लाख से चीज थोबा डोले 6 शेड्यूल थोबा दो यूटी विथ लेजिस्लेचर थोबा दो या अल्टीमेटली स्टेटहुड खरां थोबा डोले बट ते भी फाउंडेशन का मगदानी का आया संग में सेक्रीफाइस चोकानी लो टू गदले ते लो टू नए जवानी लो टू के नखले ते लो टू पुसियां लोक से क्योमेन कतेस का नया चाम शिग्लेसेशन खोने ता जरनांग दैट्स ऑल थैंक यू या जिले संगमाला जैसे कि मेरे साथियों ने बोला कि जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है वो बहुत ही ज़्यादा है इस मदाफ में एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उसी से रिलेटेड एक और इशू है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स का। तो जो ले है एक हमें पता है पूरे लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स है ना और उसमें से एक ले है और पूरे ले में सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर है जो कि है GCOM और उसकी भी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है एक शिफ्ट की बोल रही हूँ तो वो है 100 मैक्सिमम। ठीक है, अगर मान लो कि एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं तो 300 बच्चों की कैपेसिटी होगी, अगर वही पेपर 2 दिन का होगा तो 600 बच्चों की कैपेसिटी होगी और वही पेपर अगर 3 दिन तक चलेगा तो 900 बच्चों की कैपेसिटी होगी। बट जो हमारे यूथ है उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो एग्जामिनेशन वगैरह हो नहीं रहे और जो हो रहे हैं तो उसके लिए भी बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है जैसे कि जम्मू कश्मीर चंडीगढ़ दिल्ली। तो जो 2022 हुआ था जिसमें SSC ने एक रिक्रूटमेंट किया था स्पेशली लद्दाख के लिए, उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को बाहर जाना पड़ा सिर्फ एक एग्जामिनेशन देने के लिए। और रिसेंटली की बात की जाए तो जो SBI है उसने भी एक ड्राइव स्टार्ट किया था जहाँ पे उन्होंने 50 पोस्ट लद्दाख के बच्चों के लिए निकाली थी, तो बच्चों को उन पोस्ट के लिए भी बाहर जाना पड़ा एग्ज़ाम देने के लिए। अब जो हमारा ये रीजन है वो बहुत ही आइसोलेटेड और हार्श है, विच मीन्स कि हमारे पास हर तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल नहीं है और जो रोड्स है वो विंटर्स में बंद रहती हैं। तो इस सिचुएशन में अगर किसी बच्चे को बाहर एग्ज़ाम देने जाना पड़े, मिनिमम यहाँ पे मैं मिनिमम वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि उसको मिनिमम 10,000 रुपये जो है ना खर्चा लगता है, जिसमें अकोमोडेशन होता है, ट्रैवल चार्जेस होते हैं, फिर खाने पीने का खर्चा है ना। तो हर कोई, मुझे नहीं लगता कि हर कोई फैमिली जो है इतनी इकोनॉमिकली स्टेबल होती है कि वो सारा चीज़ें अफोर्ड कर सके। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो ये सेंटर है या फिर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे और या फिर न्यू सेंटर्स खोले जाए ताकि बच्चों को एक तो पहले से ही पेपर का स्ट्रेस होता है उसके साथ और एक एडिशनल स्ट्रेस ना दे। Thank you. Small Japan Kone Turka, Ranga concern, Ranga frustration and one to stand up. Lastly, you can spare chunjik 8 Jostanley. Ki Tore this kana high power committee meeting nang high power committee nang apex meeting chacheno. Tenangaji rewa ma chunmojik yodle, so morlam yodle, the pre 20 nang koma dubdas galigan. Samba Ladakh Sipia, Suskop Thorin, Yampo, especially la unemployed youth ne dodon bodu renle tamaja ina ngaja tukshik yang atmosphere galajina mera ya you 20 जुलाई ना यूरेन या नंगमे का चेंज चेन तो ngaya बिल्कुल बर्दाश्त मेरा सवाल है ता कलते जो ग्यालिक माछा ना विथिन अ मिनट ई मीटिंग एस्टिंग ने विथिन अ मिनट चिक बिंग गोसन कावे ना नोटिफिकेशन बिन इन ले हफ्ता जी नंको जॉब उन शुरू चेन ले त्यो माछा ना ngaya कोर्स ऑफ एक्शन ngaya शुरू चो चेन ले टेस्टिंग ने चिजिक चो वशो ना
majasa din le pe zne bo action shuru public domain na question khachik borchen ta sang me sang ngal la question khakchan bochin zenale diring ngati LRC का डबल स्टैंडर्ड जिक थोंदु पाया ले जहां हम रिक्रूटमेंट के बारे में आते हैं रिक्रूटमेंट ने ना LRC लागू चोज ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ा देते हैं लीगलिटी का पार्ट पढ़ा देते हैं लेकिन वही बात जब टूरिज्म पे आते हैं तो रातों रात LRC लागू कर देते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहा है क्यों युवाओं के मुद्दे को सॉल्व नहीं कर रहे क्यों अगर टूरिज्म में LRC आप कंपलसरी कर सकते हो तो एम्प्लॉय में क्यों नहीं कर सकते हो भाई कल को चैलेंज होना है तो टूरिज्म में भी तो चैलेंज हो सकता है कोर्ट में तो व्हाई ओनली अप्लाई LRC to the tourism sector why not apply to solve the issue of unemployment उसके अलावा अगर हम आज डोमिसाइल का इशू ही सॉल्व कर देते हैं if we are able to get a domicile based on a cutoff like 1989 I think that will solve both the issue of unemployment as well as tourism so domicile का ये मुद्दा सॉल्व करके सिर्फ आप यूथ के इशू को ही सॉल्व नहीं कर रहे हो बल्कि टूरिज्म बिजनेस का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट कर रहे हो ये है हमारा ये पहला क्वेश्चन डबल स्टैंडर्ड ऑन LRC ना सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि सेकंड क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ डिमांड वी डिमांड क्योंकि जो रिसेंटली ले का जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ था उसमें वी वर एक्सपेक्टिंग रेजोल्यूशन टू बी पास्ड ऑन डोमिसाइल नॉट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट 6 साल में आप अनएम्प्लॉयमेंट पे रेजोल्यूशन पास करते हो दैट इज़ नॉट वी वर एक्सपेक्टिंग क्योंकि आपको 6 साल तो लगने नहीं चाहिए थे ये अनएम्प्लॉयमेंट पे रेजोल्यूशन करना अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा एक मुद्दा नहीं है जो पिछले साल ही स्टार्ट हो गया दिस अनएम्प्लॉयमेंट इशू स्टार्टेड from this since the formation of the UT itself. So हम आपके मीडियम से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि both the council should now pass a resolution on the domicile with a cut-off date of 1989. और third would be more of a request as my friend here said कि 20 मई तक जो होगा वो हम देख लेंगे लेकिन 20 महीने तक एटलीस्ट 20 मई से पहले एटलीस्ट हो सकता है तो जो ये बेरोजगार युवा है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ सिलेबस खोरंग मेथ पर दांग दिन ठूक चिक सिल खोरंग यानी सिल नंग चीज़ देते सिलेन ले बच्चों को पता ही नहीं कि पढ़ना ही है क्या तो हम आशा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर और डिविजनल कार्डर दोनों का सिलेबस ऑफिशियली 20 में या हो सकता है तो जितना जल्दी हो सकता है प्लीज़ पब्लिक डोमेन में निकाल दीजिए सो दैट एटलीस्ट वी विल नो व्हाट टू स्टडी एटलीस्ट हमारा दिमाग तो लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है हमें पता तो चले पढ़ना क्या है और अंत में एंड करने से पहले हम यही बोलेंगे कि 20 मई के बाद जो यूथ का रिएक्शन होगा वो मैटर करेगा कि आप किस तरह का एक्शन लेते हो 20 मई के दौरान सो इन शॉर्ट योर एक्शन विल डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन द यूथ आर गोइंग टू गिव थैंक यू सो मच